हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासरूम की टू सक्सेस। तो आज हम इस वीडियो में इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर लुइस कैरोल के फेमस नोवेल डाउन द रैबिट होल एलिस इन वंडरलैंड के इस नोवेल को बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस नोवेल के राइटर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लुइस कैरोल का रियल नाम चार्ल्स लुटविज डॉटसन था। वो इंग्लैंड के एक फेमस राइटर, पोएट, मैथमेटिशियन, फोटोग्राफर और रिलीजियस लीडर थे। एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड और थ्रू द लुकिंग ग्लास इनकी फेमस बुक्स हैं। लुइस कैरोल अपनी रचनाओं में वर्ड प्ले, लॉजिक और फैंटेसी के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा वह पहेलियाँ सुलझाने में भी एक्सपर्ट थे। उन्होंने वर्ल्ड लैडर पजल का भी निर्माण किया था, जिसे 1879 से 1881 में मैगजीन में वैनिटी फेयर में पब्लिश किया। तो चलिए अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं। एलिस अपनी बहन के साथ किनारे पर बिना किसी काम के बैठे बैठे थक गई थी। उसने गुलाबी आंखों वाले एक सफेद खरगोश को अपने पास से भागते हुए देखा। खरगोश ने अपनी बास्केट की जेब से एक घड़ी निकाली और कहा कि देर हो जाएगी। एलिस ने पहले कभी किसी खरगोश को बास्केट या घड़ी पहनते नहीं देखा था। उत्सुकता से भरकर वह उसके पीछे दौड़ी और एक बड़े खरगोश के बिल में उसका पीछा करती हुई चली गई। वह एक गहरे कुएं में गिरने लगी। गिरावट इतनी धीमी थी कि उसे अपने आसपास देखने का भरपूर समय मिल गया। कुएं के किनारे अलमारियों और किताबों की अलमारियों से भरे हुए थे। उसने एक अलमारी से ऑरेंज मर्मलेड लिखा एक जार उठाया, लेकिन वह खाली था। उसने उसे वापस दूसरी अलमारी में रख दिया ताकि वह गिरकर नीचे किसी को चोट ना पहुंचाए। गिरते हुए उसने सोचा कि सब उसे कितना बहादुर समझेंगे। उसने सोचा कि क्या वह पृथ्वी के केंद्र से गिर रही है, और उसने भूगोल के अपने स्कूल के पाठों को याद करने की कोशिश की। उसे अपनी बिल्ली दीना की भी याद आ गई और वह सोच रही थी कि क्या हवा में बिल्लियां चमगादड़ खा सकती हैं। काफी देर बाद वह लकड़ियों और सूखे पत्तों के ढेर पर धीरे से उतरी। उसे जरा भी चोट नहीं आई। उसने देखा कि सफेद खरगोश तेजी से भाग गया और उसके पीछे पीछे एक लंबे हॉल में पहुंच गया, जिसके दरवाजे बंद थे। हॉल के बीच में एक छोटी सी कांच की मेज थी, जिस पर एक छोटी सी सुनहरी चाबी रखी थी। वह चाबी किसी भी बड़े दरवाजे के लिए बहुत छोटी थी। फिर एलिस को एक छोटा सा दरवाजा मिला जो सिर्फ 15 इंच का था और एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। सुनहरी चाबी उसके ताले में बिल्कुल फिट बैठी थी। दरवाजा एक रास्ते में खुलता था जो एक सुंदर बगीचा की ओर जाता था, लेकिन वह उसमें से गुजरने के लिए बहुत बड़ी थी। उसने चाहा कि काश काश वह दूरबीन की तरह चुप हो जाए, जो कि उसकी कल्पना का एक तरीका था कि वह खुद को मोड़कर दरवाजे से गुजरने लायक छोटी हो जाए। वह कुछ और ढूंढने की उम्मीद में मेज पर लेटी। इस बार उसे एक छोटी सी बोतल मिली जिस पर एक कागज का लेबल था, जिस पर लिखा था, मुझे पी लो। एक सावधान लड़की होने के नाते उसने पहले जांच की कि उस पर जहर तो नहीं लिखा है। उसे सुरक्षित पाकर उसने उसे पी लिया। उस तरल में कई स्वादिष्ट व्यंजन का अद्भुत मिश्रित स्वाद था। वह तुरंत सिकुड़ने लगी और उसकी ऊंचाई केवल 10 इंच की रह गई थी। अब वह बगीचे में प्रवेश करने के लिए सही आकार की हो गई है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने सुनहरी चाबी ऊंची कांच की मेज पर अपने पहुंच से बहुत दूर छोड़ दी है।
उसे बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी, लेकिन उसने खुद को इसके लिए डांटा कि जल्द ही उसकी नज़र मेज के नीचे एक छोटा सा कांच का डिब्बा पड़ा था। अंदर एक बहुत छोटा केक था जिस पर लिखा था, मुझे खाओ। उसने उसे खाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर यह उसे बड़ा कर दे तो वह चाबी तक पहुंच सकती है, और अगर यह उसे छोटा कर दे तो वह दरवाजे के नीचे से रेंग सकती है। किसी भी तरह वह बगीचे में पहुंच जाएगी। इसीलिए उसने केक खत्म किया और देखने लगी कि आखिर में क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, और बहुत जल्द हम इस चैनल पे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।